जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। आप सब माँ भगवती की कृपा से सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे प्रेतों के बारे में। किसी व्यक्ति को अगर प्रेत लगता है तो उसका रवैया कैसा होता है, और किसी व्यक्ति के ऊपर जब तंत्र का प्रेत आता है तो वो किस हिसाब से कार्य करता है। क्योंकि प्रेत भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं। अच्छे वो होते हैं जो अपनी मुक्ति के लिए आपके पास आते हैं, लेकिन आपको नुकसान नहीं करते। वो आपके कार्य में भी हेल्प करते और आपको बताते हैं कि वहां चलो, वहां जाने से ये कार्य हो सकता है जिससे मुझे मुक्ति मिल सकती। तो इस प्रकार से वो आपकी मदद करते हैं। दूसरे होते हैं जो जलन के मारे किसी के ऊपर प्रेत भेज देते हैं। तो प्रेत अगर किसी के ऊपर आता है तो पहले तो वो देखता है कि वो शरीर के कौन से हिस्से में बैठता है। कोई किसी के दिमाग में बैठता है, किसी के कमर में बैठता है, किसी के घुटनों में बैठता है, या किसी के कान पे बैठता है, कंधे पे बैठता है। हर एक का अलग जगह रहता है। तो ज्यादातर जो प्रेत जहां पे बैठा हुआ वहां पे उनको दर्द हमेशा रहेगा, जिसके कारण आप कितनी भी दवाई खा लो लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता है। बस पेन किलर लिया, थोड़ा ठीक रहा, वापस वो एज इट इज जैसा था वैसा हो गया। क्योंकि ज्यादातर आप देखते हो कि किसी को अगर प्रेत लगा हुआ है वो खाना तो बहुत खाता है लेकिन उसके शरीर में कुछ होता नहीं है, तो पतला दुबला ऐसा ही लगता है। क्यों? अरे लोग कहते हैं, उसको लोग भी कहेंगे, घर वाले भी कहते हैं कितना खाना खाता है, लेकिन फिर भी शरीर में ऐसा का ऐसा कभी बढ़ता ही नहीं है तेरा शरीर। तो बढ़ेगा कहां से जब उसके अंदर तो प्रेत बैठा हुआ है, वही खाना खा रहा है उसका। तो इसके लिए हर चीज का एक तोड़ होता है। जीवन में अगर आप ये चाहते हो कि आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा ना लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप या अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र जप कीजिए। क्योंकि आपकी कुल देवी मंत्र जप वही आपके जीवन में आगे आपको मदद करते हैं। जैसे क्या होता है, कई बार दो प्रकार का होता है। जैसे आप ये समझिए कि किसी पति पत्नी में ज्यादा झगड़ा होता है, पत्नी उसको देखना पसंद नहीं करती है, बस यही चाहती कि मैं इससे छुटकारा ले लूं। और कभी कभी पति ऐसा करता है। अगर इन दोनों में किसी के ऊपर अगर तंत्र या कोई प्रेत लगा हुआ है, जैसे आप ये समझ लीजिए कि किसी औरत में अगर प्रेत है, ठीक है ना, तो वो उसके आदमी से मिलने नहीं देगा, उससे आदमी से बात करने नहीं देगा। वो जैसे उसके पास आना चाहेगा तो उससे झगड़ा हो जाएगा और अंत काल तक वो उसको रिश्ते तोड़वा देता है। ये ज्यादातर देखा गया है। या फिर किसी आदमी में कोई औरत प्रवेश की हुई है तो वो पत्नी को उसके पास आने नहीं देगी। हाँ, लेकिन इतना होता है कि जब औरत के अंदर कोई प्रेत रहता है तो वो प्रेत ही उसके सपने में जाके या फिर उसके आदर्श रूप से उसके साथ वही चीज करता है जो उसके पति के द्वारा होती है। और अगर आदमी में ये चीज होती है तो वो सेम टू सेम वैसा वो प्रेत नहीं करती है उसके साथ। लेकिन इनको महसूस सब कुछ होता है लेकिन वो कह नहीं सकते, क्योंकि उनको याद भी नहीं रहता ज्यादातर, क्योंकि वो अपना भोग लेते रहते और उसको उसके पास आने देंगे नहीं। ये चीज ज्यादातर रिश्ते टूटने के कारण होते हैं। कभी कभी क्या रहता है, जैसे अक्सर कहा गया है कि कोई भी औरत जैसे खुले बाल करके चलती है या परफ्यूम लगा के चलती है तो कोई भी जैसे भटकती हुई आत्मा रहती है, ठीक है ना, तो कोई एक्सीडेंट से मरा या कोई भी ऐसे उतारा करके छोड़ दिया है तो वो उसको तुरंत पकड़ लेगी और वो पकड़ने के बाद उसको हैरान करती है। कभी कभी क्या होता है कि उसको प्रेत तो लग जाता है लेकिन वो सवारी नहीं आती है, तो सवारी नहीं आएगी तो पता भी नहीं चलता है। लेकिन आप किसी भक्त के पास या किसी साधु महात्मा या किसी तीर्थ स्थान पे जहां लेके जाते हो तो ऑटोमेटिक उसके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता है। पहली चीज तो वो जाने के लिए ही मना करेगी, नहीं मुझे नहीं जाना है, या जाने के लिए बोलोगे आप तो झगड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से कृत्य चलते रहते हैं। अगर झगड़ा नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, उसको मासिक धर्म आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं वहां गया
या ये वहां गई तो मैं इसके शरीर से निकल जाऊंगा, तो वो वहां उसके घर बना लेते हैं ना, तो घर बनाने के बाद वो वहां से निकलना कभी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम खाना मिलता है, टाइम टू टाइम हर चीज मिल जाती है, हर सुख सुविधा मिल जाती है, तो कौन जाएगा शरीर को छोड़ के। अगर आपको किसी महल में रख दिया जाए और वहां पे आपकी ऐशो आराम की सारी सुविधाएं मिले, तो क्या आप उस घर को छोड़ोगे? नहीं ना। तो उसी प्रकार प्रेत भी वही करते हैं। जैसे बहुत बार देखा गया कि किसी के शादी में उसके साथ में फेरे ले लिए, तो ऐसा अगर हो जाता है तो वो उसके शरीर से जाता नहीं है, लेकिन वो भी निकल सकता है। कब निकलेगा? जब कोई ऐसा भक्त या ऐसा तीर्थ स्थान या कोई ऐसा साधु संत या कोई सात्विक तांत्रिक रहेगा, वो उसको निकाल सकता है, क्योंकि हर चीज का निदान होता है, ऐसा असंभव कुछ भी नहीं है। कभी भी किसी के साथ अगर किसी भी प्रकार की ऐसी हरकत होती है तो दोनों प्रकार से देखो। ऐसा मत देखो नहीं यार ये तो बार बार झगड़ा होता है, या इस जाने का मूड नहीं करता, या फिर औरत सोचती है मेरा पति बार बार मेरे से झगड़ा करता है, तो उसका झगड़ा करने का कारण क्या है, किस तरह से झगड़ा करता है, कौन से एंगल पे वो झगड़ा करता है, वो देखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बार बार आपके रिलेशनशिप लेके अगर झगड़ा हो रहा है तो आप समझ लेना कि वो कहीं ना कहीं औरत अगर मना कर रही है तो वहां उसके अंदर कोई प्रेत हो सकता है, या फिर आदमी में भी। क्योंकि जब प्रेत होगा ना तो वो उस चीज के लिए उसके पास जाने नहीं देगा, या फिर उसके दिमाग में ऐसा चिड़चिड़ापन ला देगा कि दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। कोई भी तंत्र अगर किसी पे होता है तो उसका इलाज है एक कि आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप करो। वो आपको मंत्र जप करने भी नहीं देगा, क्यों कि आप मंत्र करने का मूड ही नहीं होगा, आप मंदिर में भी जाना पसंद नहीं करोगे। अगर कोई करता है ना तो भी आप चिड़चिड़े हो जाओगे, तब समझ जाना कि हाँ कहीं ना कहीं उसको प्रेत बाधा लगी हुई है। ज्यादा से ज्यादा आप मंत्र जप होना चाहिए, घर में हवन करवाओ, तो उससे भी ये प्रेत बाधा निकल जाती है। या फिर कहीं धाम पे लेके जाओ, या फिर कोई भक्त आदमी हो या कोई साधु संत हो जिससे भी ये निकल सकता है। लेकिन वहां जाने के लिए भी वो नखरे बहुत करेंगे, क्योंकि कोई भी वहां से निकलना नहीं पसंद करता है। तो ये तंत्र बाधा इस प्रकार से होती है कि अगर इन सभी बाधाओं से आपको बचना है तो आप मंत्र जाप ज्यादा कीजिए, और अपने गुरु का मंत्र अगर कोई लिया हुआ है, गुरुमुखी है, तो वो गुरु का मंत्र ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और अपने घर में भी पूजा पाठ हवन और मंत्र जप ज्यादा होना चाहिए। जितना अधिक होगा उतनी वो बाधा आपके घर से दूर रहेगी। ये थी तंत्र बाधा के बारे में, जहाँ किसी व्यक्ति के शरीर पे आती है तो किस प्रकार से कार्य वो करता है। कभी भी एक चीज और होती है कि उसके ऊपर से उतारा भी करे ना, उतारा करके भी उसके ऊपर से उस तंत्र क्रिया को खत्म किया जा सकता है। तो तंत्र के बारे में बात करने के लिए तो बहुत है, लेकिन अगर अभी बात करेंगे ज्यादा तो वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी पहुंचाए, ताकि कहीं ना कहीं इस परेशानी से जो ग्रसित है उनको उसका निदान मिल सके। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।